अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13 का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड जो है वो एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है किसी दूसरे अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या चीज़ होती है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अब हमने पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड जो वो यूज़ होता है फॉर द चार्जेस विच आर एट रेस्ट, एंड पोटेंशियल को हम डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड वो रीजन, वो एरिया होगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हमने उस पॉइंट पे डिस्कस करना है, लेट सपोज करें कि कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका मैस हम लोगों ने m कंसिडर कर लिया। अब हमने ये अगर कोई मैस है जो कि किसी भी एक ऐसी फील्ड से जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं एग्जिस्ट कर रही है, किसी भी पॉइंट की, किसी भी प्लेनेट की, तो इस पे अगर हमने फाइंड करनी है कि इस मैस के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो वो इक्वल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। यानी कि in a gravitational field, if we want to calculate the gravitational potential, then this is equal to the gravitational potential energy per unit mass. clear? इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अगर हमने किसी पॉइंट पे फाइंड करना है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ एग्जिस्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑफ द यूनिट चार्ज, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड में हम जो है वो मैस का देखेंगे कि इस मैस के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, अब अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये चार्ज है, चार्ज के इर्द गिर्द जितना भी रीजन है, जितना भी एरिया है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये जो इसकी रीजन एरिया सराउंडेड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट सपोज करें कि हमने यहाँ पे कोई भी चार्ज ले लिया, Q1 चार्ज कंसिडर कर लें या Q0 डिस्कस कर लें, कंसिडर कर लें। अब इस Q0 के ऊपर जो है, क्योंकि इसको हमने कहाँ प्लेस किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज प्लेस एट दैट पॉइंट। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ये बताएगा कि इस चार्ज के ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी इसके ऊपर इस चार्ज की कितनी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक potential energy divided by unit charge. सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इस चार्ज में कितनी एनर्जी है, कितना आप इसको जो है वो इस चार्ज के करीब ले जा सकते हैं और कितना जो है वो इससे अवे जो है वो मूव करेगा। यानी जितना इस चार्ज के ऊपर आप वर्क डन कर रहे होगे, दिस स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो ये इसे हम कहेंगे दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा और भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी हम यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेट सपोज करें कि यहाँ पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक ऐसा चार्ज जो कि पॉजिटिव होता है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1 कूलम होती है, ठीक है। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमने क्या करना है कि ये हम यानी एक और चार्ज ले लिए जिसको हम फील्ड चार्ज करेंगे। इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इर्द गिर्द जितना भी रीजन है, जितनी स्पेस है सराउंडेड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट फील्ड चार्ज। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर? ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये इस फील्ड चार्ज से बहुत ज़्यादा दूर है। लेट सपोज कर लेते हैं इनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा दूर है कि इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। क्लियर? तो अब इस चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप इस फील्ड चार्ज के करीब लेकर आओगे, ठीक है, तो इसके ऊपर आप जो है वो क्या करोगे? इन ब्रिंगिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इसके ऊपर जितना आप अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म करते हैं टू
इस चार्ज के ऊपर जितना आप क्या करोगे, वर्क डन परफॉर्म करोगे इन ब्रिंगिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो ये जो वर्क डन होता है विच इज़ परफॉर्म ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। तो ये जो हमारे पास वर्क डन परफॉर्म हो रहा है इन ब्रिंगिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसको कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम जो है वो V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं कैपिटल V। क्लियर। W इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट सर्टन पॉइंट इन दैट फील्ड। क्लियर। एंड V इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो इक्वल होगा किसके, वर्क डन per unit charge। Clear। Basically it implies that electric potential is measured relative to some reference point। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हम किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं। रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज करें यहाँ हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट है। ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है ये इन्फिनिटी पे है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ इस चार्ज को आप प्लेस कर रहे हो वो चार्ज जो है वो क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट हो गए। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा जो है वो सम रेफरेंस पॉइंट से मेजर किया जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो वो ये होगी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो प्रॉपर डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमेशा कहाँ डिस्क्राइब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस कर लिया कि द एरिया और द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अनदर चार्ज। दिस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये दो डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होगी। उसके बाद हम यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर फार्मूला लिखना चाहें तो इसका फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल V, एंड इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। वर्क डन जो है वो क्या होता है, वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट देखना चाहें तो उसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि वर्क डन जो है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है, वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, तो एनर्जी का यूनिट जो है वो जाउल होता है। वर्क डन का यूनिट भी क्या है, जाउल है, या न्यूटन मीटर भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो जाउल एंड डिवाइडेड बाय चार्ज, तो चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है। सो जाउल पर कूलम। जाउल पर कूलम जो है वो किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट को, जाउल पर कूलम को हम किसी और यूनिट से रिप्लेस करते हैं विच इज कॉल्ड वोल्ट। और वोल्ट के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो भी क्या है, V है। तो यहाँ पे हमारे पास जाउल पर कूलम किसके इक्वल होगा, वोल्ट के इक्वल होगा। क्लियर। अब अगर हमने 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो वो क्या होगा, क्लियर। तो बेसिकली 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ 1 joule ऑफ द वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। जो हमने टेस्ट चार्ज लिया था वो क्या था, उसकी मैग्नीट्यूड 1 कूलम थी, एंड दैट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो 1 joule is basically 1 joule of the work is done in bringing the 1 coulomb positive charge from infinity to a point and in electric field, then its electric potential at that point will be equal to the 1 volt। क्लियर। तो ये हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिख ली। अब हमने इसको थोड़ा आगे भी डिस्कस करना है कि अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको किसी दूसरे फील्ड चार्ज जो कि वो भी पॉजिटिव है, ये हमारे पास एक फील्ड चार्ज पॉजिटिव है और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप इसकी फील्ड में लेकर आ रहे हो तो हम यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में क्या एग्जिस्ट करेगी, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगी, यानी ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। इसकी जो इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द पॉजिटिव चार्ज किस तरह आउटवर्ड होती है। तो अब इस चार्ज को जब आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओगे तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको खुद से इसके ऊपर वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज जो है दैट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। क्लियर। तो वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी इसमें होगी, वो हम देखते हैं।
अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हाउ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी को यहाँ से कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एज एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट चार्ज। इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली क्या होता है, इनका हम रिलेशन देखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि अगर हमने किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में बात करनी है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है कि बॉडी जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर मूव करती है, टू द लोअर पोटेंशियल मूव करती है। या अगर सिंपल आपने ये देखा हो कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हीट की अगर हम बात करें तो हीट का ट्रांसफ़र भी हमेशा क्या होता है, फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, यानी हायर टेम्परेचर से किधर मूव करती है, लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करनी है, तो उसमें भी क्या होगा कि बॉडी जो है ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक फिगर देखते हैं। यहाँ पे हम दो पोटेंशियल ले लेते हैं, ठीक है। दो पोटेंशियल जो है वो किस तरह है कि यहाँ हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले ली और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। पॉजिटिव को हम लोग यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है या पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं हायर पोटेंशियल, एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। क्लियर। और इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखें कि इन दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होगी, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा किधर से स्टार्ट करती है। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डिटेल से डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड ऑन द नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है कि फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आप एक चार्ज जो है वो रिलीज करें, ठीक है, इस व्हेन अ चार्ज इज रिलीज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने एक चार्ज ले लिया और चार्ज की नेचर क्या है कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब अगर आप देखें तो जैसे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड में रिलीज़ करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप ये देखोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस तरह मूव करेगा। ऑब्वियसली ये मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किस तरह, हायर पोटेंशियल को ले लेते हैं ए एंड दिस इज बी। सो व्हेन अ चार्ज इज रिलीज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस चार्ज इज मूव फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट ए जो है वो हायर पोटेंशियल है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होगा और नेगेटिव की तरफ क्या करेगा, इसकी अट्रैक्शन होगी, यानी नेगेटिव साइड की तरफ ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये व्हेन द चार्ज इज रिलीज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट इज मूव फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। क्लियर। यहाँ पे हम पोटेंशियल को भी देख लेते हैं कि अगर हमने पॉइंट ए का पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है वी, तो यहाँ पे अगर हमने लिखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द पॉइंट ए, तो वो क्या होगा, क्लियर, फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट ए क्या होगा, वी ए, उसको आप लिखेंगे, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द पॉइंट बी इज वी बी। क्लियर। अब हमने अगर फाइंड करना है कि इनका डिफरेंस देखना है, ठीक है, तो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वो इक्वल होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। क्लियर। और अगर अब हमने इनकी एनर्जी को चेक करना है, ठीक है, कि जो हायर पोटेंशियल है उसकी एनर्जी क्या होगी पॉइंट ए पे, और जो लोअर पोटेंशियल है उसकी एनर्जी क्या होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू QVA and the potential energy of the charge at this potential will be equal to QVB। कैसे इक्वल है, यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज होता है, ठीक है। यानी वर्क डन बेसिकली क्या चीज़ होती है, एनर्जी होती है, इज ऑलवेज फॉर्म स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से अगर हम एनर्जी को देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई V, यानी इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी Q मल्टीप्लाई V। अब हमने अगर एनर्जी देखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखनी है एट अ पॉइंट A, तो वो क्या होगी, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखनी है एट द पॉइंट B, तो वो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। सो वो इक्वल होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट A इज QV
A and the electric potential energy at the point B is QVB. क्लियर? अब हमने यहाँ पे अगर चेक करें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज हमेशा क्या होती है, उसको माइनस करते होते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी चार्ज की, जब वो ए से बी की तरफ मूव करेगा चार्ज, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो चार्ज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ किया था, ठीक है, ये जब इस हायर पोटेंशियल के करीब होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने क्या लिया था, बेसिकली द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये जो चार्ज पॉइंट ए के करीब होगा, हायर पोटेंशियल के जब करीब होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी, और ये जब इससे अवे मूव करेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंट होगी। तो हमने ये फाइंड करना है कि इस चार्ज की एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, वो इक्वल होगा इन दोनों के, इन पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के। क्लियर? तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने फाइंड करनी है तो वो किसकी इक्वल होगी, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिवाइडेड बाय माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो वो इक्वल होगा क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी के इक्वल होगा। यानी इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है वो कितना होगा, क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। अब अगर इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ से क्यू को आप कॉमन ले लें तो ये इक्वल आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू द एनर्जी, यहाँ पे किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है, ठीक है, चेंज इन एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज इन डूइंग सम यूजफुल वर्क। क्लियर? सो बेसिकली द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है चार्ज, वो किसकी इक्वल होगी, क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। अब इसको हम कैसे देखते हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज क्या होगी और एनर्जी गिवन टू द चार्ज जो है वो क्या होगी, यानी एनर्जी रिलीजेस कब होगी एंड एनर्जी गिवन टू दैट चार्ज है वो किस केस में होगी, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। अब इस केस में देखें कि अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, जब आपने इसको रिलीज़ किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये किधर मूव किया, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो ये चार्ज जो ऑटोमेटिकली लोअर हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, यानी इसके ऊपर इसके ऊपर खुद से कोई वर्क डन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इस केस में एनर्जी जब वो रिलीज़ करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा वो हमने यहाँ पे इक्वेशन से देख लिया, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो गया। अब अगर इस चार्ज को हमें खुद मूव करवाना होगा फ्रॉम लोअर टू हाई, फ्रॉम लोअर से हायर पोटेंशियल, अभी तो इस केस में देखें तो ये चार्ज जो है वो ऑब्वियसली मूव कर रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि ये चार्ज की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये चार्ज जो है वो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी किस तरफ है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड जो चार्ज है वो भी मूव कर रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? लेकिन अब अगर इस चार्ज को हमने मूव करवाना हो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, यानी इसको बी से ए की तरफ मूव करवाना होगा इस डायरेक्शन में, यानी ये जो चार्ज था, अब अगर इसको मुझे किधर मूव कराना है, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ मूव करवाना होगा, तो ये किस तरह है, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो चार्ज होगा व्हेन इट इज मूव फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, और कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उस चार्ज के ऊपर जो है वो वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी चार्ज को वो कितनी होगी, क्यू वी ए माइनस वी बी के इक्वल होगी। क्लियर? तो ये हम लोगों ने देख लिया कि इसके ऊपर जो है वो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, एनर्जी कितनी रिलीज होगी और कितनी गिवन टू द चार्ज जो है वो किस केस में होगी। अब इस केस में हमने ये देखना है, हमने अब इसको और थोड़ा डिस्कस करना है और ये देखना है कि कैसे एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज जो है वो किसकी इक्वल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल होती है, ठीक है। वो किस तरह होगा कि यहाँ में एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज का फार्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमने अपने प्रीवियस इक्वेशन में ये सॉल्व किया है कि वी ए एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए है, और वी बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी है, यानी हायर पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दिस इज द लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम लोग कहते होते हैं बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वी ए माइनस वी बी। क्लियर? तो अब हमने ये चेक करना है कि कैसे एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज जो है वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कब इक्वल होगा। ये उस सिचुएशन में होगा अगर हम इस चार्ज को जो है वो कितना ले लें, 1 कूलम ले लें। क्लियर? हमने ये तो पहले ही कंसिडर किया हुआ है कि ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड को 1 ले लें, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसकी 1 है, इट मीन दिस इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
क्लियर। तो अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम 1 ले लेंगे तो यहाँ पे Q की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी अब इस इक्वेशन को अगर आप चेक करें तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर एक चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 कूलम है, तो यहाँ पे एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। क्लियर। तो ये किस सिचुएशन में होगा कि इफ 1 कूलम चार्ज देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। क्लियर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कैसे जो है वो एनर्जी इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज है वो किस तरह होता है। ठीक है, क्लियर। So this equation show that if Q is the 1 coulomb, then the potential difference between the 2 points become equal to the energy supplied by the charge. Thus we can define the potential difference between 2 point. Potential difference को आप कैसे define कर सकते हो? It is equal to the energy supplied by unit positive charge as it moves from the one point to another in the direction of the electric field, called the potential difference between these 2 points. क्लियर। यानी कि अगर हमने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया जिसकी मैग्नीट्यूड 1 कूलम है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी इक्वल होगी, जितना इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। यानी जितना ये बॉडी जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगी और जितनी ये बॉडी लोअर होगी उतना ही इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उतनी ही इस चार्ज की क्या होगी, एनर्जी होगी। क्लियर। लेट सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने ये जो चार्ज था पॉइंट ए था, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट ले लेते हैं और लेट सपोज इसको हम 0 वोल्ट पे रख लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो किसकी इक्वल होगी, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज किसकी इक्वल होगी, Q VA माइनस VB। यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू 1 कूलम, चार्ज को हमने कितना ले लिया, 1 कूलम, एंड 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट मल्टीप्लाई कूलम। ठीक है, वोल्ट मल्टीप्लाई कूलम जो है वो किसके इक्वल होता है, जाउल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी आ गई इस चार्ज की वो कितनी आ गई, एनर्जी कितनी सप्लाई कर रहा है, चार्ज 10 जाउल सप्लाई कर रहा है। क्लियर। और अगर हम यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितनी ले लें, 5 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है। तो जब 5 वोल्ट लोगे तो आपके पास एनर्जी भी कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर। तो जब हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान में जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही एनर्जी जो है वो सप्लाई होगी, और जितना इनके दरमियान में डिफरेंस कम होगा उतनी ही कम एनर्जी होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, और चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि द एनर्जी सप्लाइड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज मूव फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। और इसको भी हमने डिस्कस कर ली कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको आपने ट्रांसफर करना है लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो उस वक्त अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस वक्त एनर्जी वुड हैव टू सप्लाई टू द चार्ज। इस केस में तो ये था कि ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव था, तो ये ऑब्वियसली हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा था, यानी इन द डायरेक्शन मूव कर रहा था, तो चार्ज जो है वो एनर्जी सप्लाई कर रहा था। लेकिन एनर्जी चार्ज को एनर्जी कब देनी पड़ेगी, जब वो क्या करेगा, लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन। तो जब वो अगेंस्ट द डायरेक्शन मूव करेगा देन वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू द दैट चार्ज। तो आई थिंक ये सारा का सारा टॉपिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर होगा कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, उनको डिस्कस करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर।